नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं जी आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और आज जो है ना आप लोग का सोशल साइंस का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। ठीक है, तो अब लेकर आ चुके हैं आप सभी को इस वीडियो में साइंस का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपका एग्जाम प्रथम पाली में हो चाहे द्वितीय पाली में हो, आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सगरी वायरल क्वेश्चन है। इन तमाम क्वेश्चन को जो है ना याद करके जाना है आपको एग्जाम देने। यहाँ से क्वेश्चन आपके जो है ना परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए जैसे कि आपको बताया बिहार बोर्ड का फाइनल एग्जाम कल 21 फरवरी को जो होने जा रहा है साइंस का। ठीक है, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा जी। ठीक है, चलिए ये रहा पहला क्वेश्चन कि शरीर का संतुलन जो है ना कौन बनाए रखता है। तो आपको पता होना चाहिए कि शरीर का संतुलन सेरिबेलम जो है ना बनाए रखता है। पहला का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा जी। क है तो यहाँ पे ख का उतना नहीं आता है। ABCD इंग्लिश में सही है जी। ठीक है, ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दूसरा नंबर ये रहा जी कि रक्तचाप नियंत्रित जो है ना किससे होता है। तो रक्तचाप नियंत्रित आपका बी से होता है, यानी एंड्रीनल से होता है जी, एंड्रीनल से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा जी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल ये रहा, क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लड में शर्करा का स्तर कंट्रोल कौन करता है। तो ब्लड में शर्करा का स्तर कौन कंट्रोल करता है जी। तो ये है आपका बिल्कुल इंसुलिन है जी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ब्लड में शर्करा का जो है ना स्तर कौन कंट्रोल करता है, तो इंसुलिन। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर सवाल ये रहा कि पौधों में श्वसन किससे होता है। तो बिल्कुल पार साथियों जी घन सभी से होता है। ठीक है, घन सभी से। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, घन सभी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 5 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में परजीवी पादप कौन है। परजीवी पादप यहाँ पे आपका बिल्कुल कसकुट्टा हो जाएगा। क्या होगा जी, कसकुट्टा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, कसकुट्टा। ठीक है, चलिए सभी क्वेश्चन को याद कर लेते चलिएगा। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा जी। ठीक है, और सब लोग जो है ना इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपनी सभी दोस्तों में, ताकि वो भी लोग जो है ना इसे देखकर अच्छे ढंग से याद कर लेंगे जी। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपके जो है ना कल परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए ये रहा 6वां नंबर कि प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो कैसे जी, तो प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए 7 देखिए, क्वेश्चन कह रहा है अम्ल का पीएच मान क्या होता है। तो अम्ल का पीएच मान जो होता है ना जी, ये आपका 7 से कम होता है। क्या जी, 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा 8 नंबर की कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो कवक में पोषण की जो है ना मृतजीवी विधि है। कौन सी विधि, मृतजीवी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर ये रहा कि कुटपाद किस में पाया जाता है। देखिए कुटपाद जो है ना ये किस में पाया जाता है, तो अमीबा में पाया जाता है। 9 का सही आंसर ये हो जाएगा, अमीबा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये 10वां नंबर क्या कह रहा है कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग जो है ना हरा होता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग जो है ना ये हरा होता है जी। ठीक है, 10 का सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। तो मैग्नीशियम जो है आपका बिल्कुल क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा जी। सभी क्वेश्चन को याद कर तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। ठीक है, सब जो है ना कल के पेपर में आप लोगों को बहुत क्वेश्चन यहाँ से टकराने को जो है ना या देखने को मिलेगा जी। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन 12 नंबर, कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किन में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है ना ये बिल्कुल याद रखिएगा, हरे पौधों में होती है। किसमें, हरे पौधों में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल ये रहा कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु जो होते हैं वो 6 होते हैं। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ दिया है जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, कह रहा है क्वेश्चन कि इनमें से ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र कौन है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जो है ना ये आपका बिल्कुल C6H12O6 है जी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब, C6H12O6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल ये रहा 15 नंबर, क्वेश्चन कहता है जी कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो बिल्कुल प्यारा साथियों याद रखिएगा, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े जी। चलिए तो यहाँ पे याद रखिएगा 3 जोड़े लार ग्रंथियाँ जो है ना मुख मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल ये रहा 16 नंबर, कहता है सवाल जी देखिएगा, कहता है कि पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। तो बिल्कुल प्यारे साथियों कहाँ से होता है जी, तो रंध्र से होता है। ऑप्शन और बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रंध्र से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 17 देखिए, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों के रुधिर से जो है ना अपोहन द्वारा पृथक करता है। तो बिल्कुल जी नाइट्रोजन। 17 का करेक्ट आंसर ये होगा, नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा 18 नंबर, मनुष्य में जो है ना डायलिसिस थैली का नाम क्या है। तो मनुष्य में डायलिसिस थैली का नाम जो है ये आपका बिल्कुल नेफ्रॉन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, नेफ्रॉन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल ये रहा 19 नंबर, कह रहा है कि वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है। तो वृक्क जो है ना ये आपका उत्सर्जन जैव प्रक्रम का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्सर्जन। ठीक है,
20 नंबर ये रहा सवाल कि निम्न में से कौन विरिकक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो कौन जी? तो ये बी नंबर वाला नेफ्रॉन है जी। क्या है? नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 20 का। ठीक है, चलिए इन सभी प्रश्नों को याद करते चलिए। जितना मैं प्रश्न बताऊंगा इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा और जाके कल एग्जाम में हर एक प्रश्न को बना देना है जी। यहाँ से प्रश्न बिल्कुल आने वाला है। ठीक है, विश्वास रखिए आप लोग। और इस वीडियो के आपके जितने भी दोस्त हैं ना उन सभी में शेयर कर लीजिए। और आपको PDF चाहिए साइंस का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का, तो अभी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जो है ना लिंक दिया गया है, उस पर जाके क्लिक कीजिए और ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए व्हाट्सएप ग्रुप से, ताकि आपको नोट्स PDF भी जो है ना मिल जाए साइंस का, जिससे आप पढ़ पाएँ। ठीक है, और वायरल क्वेश्चन जो 20-30 मिनट पहले होता है वो भी हम आपको दे देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए तो 20 का यहाँ पे आंसर नेफ्रॉन हो जाएगा। और चलिए ये रहा 21 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है, यानी कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जो होती है ये क्या होती है? 25 सेंटीमीटर होती है, सब लोग जानते ही हैं जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर। रेटिना पर जो है ना किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बना जो ना किसके द्वारा बनता है? तो 22 का उत्तर हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, अभिनेत्र लेंस के द्वारा जी। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। अगला सवाल ये रहा जी, कह रहा देखिए क्या कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना नेत्र का रंगीन भाग है? तो नेत्र का रंगीन भाग जो है ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी, परितारिका है। नेत्र का रंगीन भाग कौन है? परितारिका। ठीक है, चलिए याद करते चलिए लो, और सभी दोस्तों को भी शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि उनका भी हेल्प हो जाए, उन लोग भी जो है ना इन वीडियो को देखकर याद कर लें। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है ना वह है, तो वह प्यार से थी कौन है जी? तो रेटिना है। कौन है? रेटिना। ये सवाल जो है ना आपके परीक्षा में कई बार ये भी पूछ दिया है, बिल्कुल इसे भी याद कर लीजिए जी। ठीक है, सब क्वेश्चन छपेगा जी पेपर में। ठीक है, चलिए आँख बनकर का याद करना है। चलिए देखिए 25 नंबर, आँख कैसा व्यवहार करता है? तो आँख जो है ना ये कैसा व्यवहार करता है जी? तो बिल्कुल यहाँ पे याद करेंगे, उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। 25 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। ठीक है, साइंस का सब्जेक्टिव का PDF चाहिए तो अभी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ना PDF भेज दिया जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए सब वायरल क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसे जो है ना सब टकराने के जो है ना ज़्यादा चांसेस रहेगा। चलिए 26 है, मानव नेत्र में कैसा लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में जो है ना आपका उत्तल लेंस पाया जाता है, याद कर लीजिए जी, उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए 27 नंबर सवाल देखिए। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए जो है ना सुग्राही नहीं होता है उसे कहते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं जी अंध बिंदु बोलते हैं। क्या? अंध बिंदु। 27 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए अंध बिंदु। ठीक है, चलिए 28 नंबर सवाल देखिएगा। मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, तो मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं उसको हम लोग दृष्टि पटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? तो दृष्टि पटल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा जी, दृष्टि पटल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 29 नंबर ये रहा, कहा रहा है कि सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो बिल्कुल प्यारे भाई बहन जी क्या होता है? ये आपका बिल्कुल वास्तविक और उल्टा होता है। क्या जी? वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए रहा 30 नंबर ये सवाल कि पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? तो आपका बिल्कुल सी हाँ परितारिका कहलाता है। ऑप्शन नंबर है बिल्कुल राइट आंसर होगा, परितारिका। ठीक है, 31 नंबर ये रहा क्वेश्चन, ये नहीं पूछेगा। ठीक है, 32 देखिएगा जी, सिरका में कौन सा जो है ना अम्ल पाया जाता है? ये क्वेश्चन जो है ना एकदम छपने की जो है ना काफ़ी चांसेस है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ना पूछ दिया गया है। ठीक है, चलिए तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको शायद पता होगा जी, बिल्कुल एसिटिक अम्ल पाया जाता है। 32 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए 33 नंबर। धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार जो है ना ऑक्साइड कहा किस प्रकार का ऑक्साइड जो है ना कहा जाता है? तो बिल्कुल जी किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है धात्विक ऑक्साइड को? तो क्षारकीय ऑक्साइड कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 34 नंबर ये रहा कि कौन सा पदार्थ जो है ना लाल लिटमस को लाल कर देता है? उस पदार्थ का नाम है जी क्षार। क्या जी? क्षार नाम है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 35 नंबर कि निम्न में कौन भस्म नहीं है? निम्न में कौन जो है ना भस्म नहीं है जी? तो 35 का यहाँ पर उत्तर ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा, NaCl जो है ये भस्म नहीं है जी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एकदम छपेगा जी पेपर में। ठीक है, जितना बता रहे हैं चुपचाप याद करके जाइए। ठीक है, मैं जितना बताता हूँ उतना जो है टकरा जाता है परीक्षा में। ठीक है, चलिए जी ये रहा 36 नंबर के निम्नलिखित में कौन जो है ना गैस चूने को पानी गैस चूने का पानी में जो है ना धुलिया कर देता है? तो बिल्कुल ये कौन है जी? बहुत ही बढ़िया। चलिए यहाँ पे याद करेंगे जी, बिल्कुल ये O2 है, यानी ऑक्सीजन है जी। बिल्कुल यहाँ पे इस सवाल का सही उत्तर बिल्कुल डी मिल जाएगा, 36 का डी मिल जाएगा जी। 37 नंबर यह सवाल रहा है कि इनमें से कौन जो है ना अम्लीय पदार्थ है? अम्लीय पदार्थ ये आपका नारंगी रंग का रस मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नारंगी रंग का रस। ठीक है,
38 देखिए जी, अम्ल शब्द की उत्पत्ति जो है ना लैटिन शब्द एसिड से हुई है, जिसका अर्थ जो है ये है खट्टा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर खट्टा। चलिए ये रहा 39 नंबर सवाल कि इनमें से कौन जो है ना उदासीन पदार्थ है, तो उदासीन पदार्थ ये आपका चीनी है जी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा चीनी। ठीक है, चलिए 40 नंबर ये रहा क्वेश्चन कह रहा है कि हल्दी जो है ना लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है। हल्दी लिटमस पत्र की आदि किस प्रकार का सूचक है, याद करेंगे बिल्कुल प्राकृतिक सूचक है जी, ऑप्शन नंबर है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 40 का। तो प्यारे साथियों, मैंने आप सभी लोग को जो 40 को मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन करा है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों में, ताकि वो लोग देख ले, बहुत ही कम समय में 40 को क्वेश्चन याद कर लें। यहाँ से प्रश्न जो है ना बनने वाला है आपके प्रथम द्वितीय पाली के पेपर में। और शेयर कर दीजिए वीडियो को जरूर जी, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिए हैं, इसे जल्दी से जाकर आप लोग जो है ना ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप सभी लोग को जो है ना PDF भी जो है ना मिल जाए। ठीक है, जिसे आप लोग पढ़कर जो है ना अच्छा नंबर ला सके। ठीक है, सब टकराने वाला PDF आपको दिया जाएगा बिल्कुल फ्री। तो सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जल्दी से जुड़िए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।